और इस वक्त सीधे आपको विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर राम गोविंद चौधरी बोल रहे हैं। पुनः मुख्यमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को परंपराओं को तोड़ने, नई परंपराएं डालने और इस उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद भी परंपराओं को तोड़ने का अधिकार कायम करने के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, संसदीय कार्य मंत्री को भी बधाई देता हूं। पुनः मैं उपाध्यक्ष जी, अगर किसी बात से हमको आपको कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए खेद है। मैं हंसी में ऐसे बात कर रहा था। आप योग्य आदमी है, योग पिता के योग पुत्र है और मैं जानता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता हैं कोई? कांग्रेस दल के नेताजी हैं आप? यहाँ पर यूपी विधानसभा से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष यहाँ पर जवाब दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि संसदीय परंपरा का हनन हुआ है। विधानसभा उपाध्यक्ष और अब बात कर रहे हैं देवभूमि के महासंग्राम की। लेकिन आज देवभूमि की सबसे बड़ी खबर है आसमान से बरस रही आफत। पूरे उत्तराखंड में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद कल से ही उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबर आ रही है। बरसाती नाले भी इस समय पूरे उफान पर हैं। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ में आफत की बारिश। चंपावत में मलबे में दबकर मां बेटे की मौत हो गई है। सभी जिलों में आफत की बारिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। उत्तराखंड में बीते 36 घंटे से हो रही बारिश के चलते मलबे की चपेट में आने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है। पौड़ी के लैंसडाउन में मलबे से 2 महिला और एक बच्ची की दबने से मौत हो गई, जबकि चंपावत में बारिश के चलते घर जमींदोज हो गया है, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई। कुल मिलाकर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी बारिश का तांडव जारी है और आज के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। करीब करीब सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है। इधर चंपावत में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। चंपावत में एक मकान भूस्खलन की जद में आ गया और मकान गिर गया। हादसे की चपेट में आकर मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई। प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला। मृतक महिला का नाम कलावती और उनके मृतक बेटे का नाम राहुल है। सेलाखोला गांव की यह घटना है। यहां कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कोटद्वार में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी और लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच रपटे पर पानी आ जाने से ट्रैफिक बंद हो गया है। कई जगहों पर पहाड़ से बोल्डर गिरने से हाईवे बाधित हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जेसीबी मशीनों से रास्ता खोलने का काम जारी है। किलोमीटर 32 में लगातार रपटे पे पानी बना हुआ है। जब भी फ्लो बढ़ जाता है तो हम लोग वहाँ पर हमारी 2 मशीनें 24 घंटे तैनात है। ट्रैफिक को रोक रोक कर हम लोग ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को हमने जो चौड़ीकरण प्रस्ताव है उसमें भी हमने वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। हरिद्वार से बड़ी खबर है। यहां पर लालडांग कोटद्वार रोड पर नदी के बीच में बस फंस गई है। बस में 25 यात्री सवार हैं और हालत यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस सीमा विवाद में उलझी हुई है। टोल फ्री नंबर से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने की बात कही जा रही है। 25 यात्रियों की जान सांसत में अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि नदी का पानी अचानक बढ़ने की वजह से बस नदी के बीचों बीच फंस गई है। और बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं। पुलकित, क्या स्थिति बनी हुई है और कहां पर यह बस फंसी है? क्या अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं?
देखिए, ये कोटद्वार की ओर रास्ता जाता है हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर, जो कि लालढांग और कोटद्वार के बीच में जो एक नदी पड़ती है। तो वहां से काफी समय पहले जानकारी मिली थी कि वहां पर जो यात्रियों की बस है वो यात्रियों की बस वहां पर फंसी हुई है। बस में करीब 25 यात्री थे और उसके बाद जो आपदा का जो कंट्रोल रूम था, जो नंबर टोल फ्री नंबर था, उस पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। जब स्थानीय स्तर पर यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो इस तरह की जानकारी भी मिली कि जो ये क्षेत्र है ये पौड़ी जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है और उधर से उनको बताया गया कि ये लालढांग की पुलिस चौकी ये लगती है। तो इस तरह का सीमा विवाद का मामला वहां पर जो है काफी देर तक नजर आया, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है कि वहां रेस्क्यू के लिए टीम वहां पर पहुंची है या अभी तक नहीं पहुंची है। थोड़ी देर पहले जो यात्री थे उनसे संपर्क करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल उनका जो है नंबर है वो उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है और जो पुलिस थी उनका जरूर ये कहना था कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। पुलकित हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर चमधार के पास चट्टानी मलबा रुक कर गिर रहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक रोक दिया है, लेकिन लोग लापरवाही दिखाते हुए जान जोखिम में डालकर हाईवे पार कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आवाजाही यातायात कर रहे हैं, वहां से आने जाने का लोग कर रहे हैं प्रयास, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ ही उस पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की स्ट्रेच में अपना आवागमन करें। रामनगर में NH 309 पर बरसाती नाले उफान पर हैं। इस रूट पर पड़ने वाला पनोद और धनगढ़ी नाला भारी बारिश के चलते उफान पर है। वहीं मोहान के पास पनाली बरसाती नाले में एक कार बह गई, जिससे स्थानीय लोगों ने एक ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला। कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बचाया गया है। रामनगर में नालों के उफान के चलते यातायात बाधित हो गया है। धनगढ़ी और मरचुला में ट्रैफिक रोक दिया गया है, इससे कि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। सिर्फ बड़ी गाड़ियों को ही जाने की अनुमति दी गई है। वहीं पनाली नाले का जायजा हमारे सहयोगी गोविंद पाटी ने लिया। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पनाली नाले पे हैं। ये नाला धनगढ़ी और मोहान के बीच में है। धनगढ़ी नाला चूंकि उफान पर है, इसलिए रामनगर की तरफ से ट्रैफिक यहाँ नहीं आ पा रहा है और ऊपर से जो है मोहान पे ट्रैफिक रोका गया है। वहाँ से सिर्फ बड़े वाहनों को यहाँ आने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर अभी आप वाहन देख सकते हैं कि कम मात्रा में यहाँ पर हैं। आप देखिए कि बड़ी गाड़ियों की भी हिम्मत इस नाले को पार करने की एकाएक नहीं हो रही है, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा तो निश्चित है कि ये नाले और उफान पर आएंगे, जिसके चलते ट्रैफिक बहुत देर तक जाम होने की संभावना है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में DSB कैंपस के हॉस्टल पर खतरा आ गया है। बारिश के चलते खतरा आने के बाद KP हॉस्टल को खाली करा लिया गया है। हॉस्टल में 59 छात्राएं थी, जिन्हें हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। दूसरे, बारिश के चलते हॉस्टल खतरे में आ गया है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में भारी बारिश के हालात को देखते हुए देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालात की जानकारी ली है और सभी अधिकारियों को बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बताया कि बारिश की आपदा में पौड़ी में 3 और चंपावत में 1 मौत हुई है। बाकी जगहों पर फिलहाल हालात सामान्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारनाथ में फंसे 6000 लोगों में 4000 लोगों को नीचे उतार दिया गया है। बाकी बचे 2000 लोगों को भी जल्द नीचे लाया जाएगा। साथ ही आपदा में किसी तरह की आपात स्थिति में सेना और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की और राज्य में बारिश के हालात से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया।
हाँ, गृह मंत्री जी ने भी आज यहाँ के बारे में जानकारी की है और उन्होंने कहा है कि हर संभव कोई भी अगर किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो हम मदद करेंगे। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। दारमा घाटी के दातू गांव और उससे सटे इलाकों में 3 इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। यही नहीं, ऊंची चोटियों पर भी बर्फ की सफेद चादर लिपट गई है। हंसलिंग, पंचाचुली और राजरंबा की चोटियां तो पूरी तरह बर्फ से लिपटी हुई हैं। वहीं थल मुंसियारी और जौलजीबी दारचूला रोड लैंडस्लाइड आने के चलते कई जगह से बंद है। इधर गंगोत्री में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम की नीलांग घाटी में बर्फ गिरने से तापमान में भी गिरावट आई है। आपको बता दें कि नीलांग घाटी चाइना बॉर्डर से सटी हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल से श्री गंगोत्री धाम में काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगोत्री धाम में बिल्कुल बर्फबारी शुरू हो चुकी है। चंपावत में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने अगले 3 दिन तक पूर्णागिरी और रीठा साहिब के दर्शन करने आ रहे यात्रियों पर रोक लगा दी है। साथ ही बिना वजह पहाड़ों पर सफर न करने की अपील की है। साथ ही लोगों के मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वहीं सड़क पर मलबा आने से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया है। साथ ही बरसाती नाले भी उफान पर हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए 2 दिनों के अलर्ट का असर हरिद्वार में भी साफ नजर आ रहा है। यहां कल से लगातार हल्की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास भी हो रहा है। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीम हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए है।